किसी भी महिला द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की सहानुभूति होती है, हमारी भी थी। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं। 13 तारीख का एक वीडियो आया है जिसके अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उनको सीएम साहब के घर के बाहर छोड़ा। उसके अंदर वो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक ठाक चल फिर रही हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच के चलते इस्तेमाल किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है। मनीष जी ने नहीं कहा था, मनीष जी ने तो बोला कि बाकायदा उनको ये कहा गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएं तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, जब स्वाति मालीवाल जी ने पहली बार ये आरोप लगाया, किसी भी महिला द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की सहानुभूति होती है, हमारी भी थी। और फिर उन्होंने बताया कि उनको थप्पड़ मारे गए, लात घूंसे मारे गए, उनके कपड़े फट गए, किसी तरीके से वो अपने आप को बचा के निकली। ये बात उन्होंने 13 तारीख की बताई। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में वो कह रही हैं मैं 112 नंबर पे पुलिस को फोन कर चुकी हूं, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ। मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं, वो तो कमांड कर रही हैं, वो तो पुलिस वालों से एक बार भी नहीं कह रही कि मेरे साथ देखिए साहब मेरे को यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा। दूसरी बात, 13 तारीख का एक वीडियो आया है जिसके अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उनको सीएम साहब के घर के बाहर छोड़ा। उसके अंदर वो ठीक ठाक दिख रही हैं, ठीक ठाक चल फिर रही हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं। और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। ये बात कोई भी आदमी देखेगा तो समझेगा इसके अंदर गड़बड़ी है, इसके अंदर कोई बड़ी साजिश है। नड्डा साहब को मैं सुन रहा था, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, उनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख ले। मैं कह रहा हूं कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं और ये बात नड्डा जी भी जानते हैं। और जिस तरीके से उनको एसीबी के एक मामले के अंदर उनका मामला विचाराधीन है न्यायालय के सामने, मुझे लगता है कि उनके ऊपर पूरा दबाव भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया होगा। उस केस के चलते भी काफी दबाव में होंगी। लेकिन आप जो ये बात जो आरोप लगा रहे हैं जांच का, ऐसे तो कई मामले सभी आम आदमी पार्टी नेताओं पे है। हाँ, तो सभी तो यूज करते हैं ना। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच के चलते इस्तेमाल किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है। मनीष जी ने नहीं कहा था, मनीष जी ने तो बोला कि बाकायदा उनको ये कहा गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएं तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस तरीके की बातें तो रोज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें साफ साफ दिखता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएगा और अपनी पार्टी को गाली देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके जो है सारे दोष माफ कर दिए जाते हैं। कल एक क्रॉस कंप्लेंट भी फाइल की गई विभव कुमार की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि फिर से स्वाति मालीवाल ने वहाँ पे ट्रेस पासिंग की, रकस क्रिएट की, अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखिए, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल दिल्ली पुलिस को वो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक फ्रेंडली एंट्री करते हुए दिखेंगी तो बात अलग है। अगर दिखेगा कि वे लोगों से बहस कर रही हैं,
जबरदस्ती घुस रही हैं तो भी वो दिख जाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट थी या नहीं थी मुख्यमंत्री के कार्य उसके अंदर आवास के अंदर, वो भी पता चल जाएगा। अभी तक जो वीडियो सामने आई हैं उससे ऐसा लग रहा है जो स्वाति जी अपना वर्जन दे रही हैं वे वर्जन सही नहीं है। कल वहाँ पे पुलिस भी पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, स्वाति मालीवाल को लेकर जाया गया था वहाँ पे, और एक तरह से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश, आपको लगता है कि जांच इस दिशा में जा रही है? और जो आप लोग जो थ्योरी दे रहे अब हैं देखिए, दिल्ली पुलिस केंद्र की पुलिस है, एलजी साहब के अधीन है। अभी यही दिल्ली पुलिस है जब ये महिला पहलवानों के हक की लड़ाई लड़ने रात को 12 बजे जंतर मंतर गई, इसी दिल्ली पुलिस की एसीपी ने लिटा लिटा के उनको घसीटा, खूब बदतमीजी की, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किए, कोई जो है दिल्ली पुलिस की सहानुभूति नहीं थी। आज स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं तो दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर भी जो है उनके घर बयान लेने आ रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आदमी खड़ा होगा उसको दिल्ली पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का सारा सपोर्ट मिलता है, तो सबको पता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सीधे तौर पर उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होते दिखाया था आम आदमी पार्टी को विनोद कुमार पे जो आरोप लगे थे। संजय सिंह ही नहीं, मैं भी किसी महिला के द्वारा शिकायत सुनूंगा तो प्रथम दृष्टया मेरे को लगेगा कि नहीं, मुझे महिला के साथ खड़ा होना है, ये बेचारी अपनी बात कह रही है। मगर जब साक्ष्य सामने आ जाएंगे, जब वीडियो सामने आ जाएगा, दिखेगा जिसके अंदर कि ये महिला जो कह रही है मेरे को बुरी तरह से पीटा गया, ये तो आकड़ के कुर्सी पे सोफे पे बैठी हैं पैर पे पैर रख के, और पुलिस वालों को और विनोद कुमार को धमका रही हैं, तो फिर आदमी दोबारा सोचेगा ना इस विषय में कि क्या सच है क्या झूठ है। एक जो दूसरा मामला है, सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कल अपनी पहली चार्जशीट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, चार्जशीट फाइल की रावजगंज कोर्ट में, और आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया। आपको लगता है कि उनके देखिए, ईडी देश के अंदर एक मजाक बन के रह गई है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त प्रश्न ईडी से पूछे, मुझे लगता है ईडी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कल एक चार्जशीट पेश की, ऐसे ईडी ने भी एक चार्जशीट पेश की। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ चुनावों के अंदर परसेप्शन बनाने का काम, परसेप्शन खराब करने का काम ईडी कर रही है। अभी ये खबर आ रही है दिल्ली पुलिस सोर्सेज से कि कल जो रिक्रिएट किया गया था स्वाति मालीवाल को ले जाकर वहाँ पे जो सीन रिक्रिएट किए गए थे, वहाँ पे एसएसएल की टीम की डीवीआर रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की गई, और ये जांच किया जाएगा कि कहीं उनकी टेम्परिंग तो नहीं की गई है। नहीं, ये तो जांच हो सकती है, उसके अंदर कोई बड़ी बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग अगर दिल्ली पुलिस के पास आ गई है तो उनको पब्लिक कर देना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि स्वाति मालीवाल किस परिस्थिति में अंदर घुस रही हैं, किन परिस्थितियों के अंदर बाहर घुस रही हैं। भाई, जब 354 की एफआईआर, जो कि कभी भी पब्लिक नहीं कर सकती, जब दिल्ली पुलिस ने 354 की एफआईआर पब्लिक कर दी, तो सीसीटीवी पब्लिक करने में क्या दिक्कत है, कर दे। एक दूसरा मामला, आज कई जनसभाएं हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री की रैली है, राहुल गांधी चांदनी चौक में एक कार्यक्रम करने वाले हैं, कैंपेन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम है, लेकिन एक साथ ही लोग के कार्यक्रम नहीं हो रहे, जैसे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम। देखिए, हर पार्टी अपने कार्यक्रम बनाती है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी प्राथमिकता पहले आए तो उन्होंने अपने जो 4 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रोड शो किए, फिर जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रोड शो किए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की भी प्राथमिकता जो है पहले अपने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, और इसके अंदर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन इससे पहले जो दिखा लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली में ऐसा नहीं दिखा कि दोनों। अब देखिए, तो जो लोग कोऑर्डिनेशन के अंदर कर रहे हैं उनका डिस्कशन होगा, वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अब एक बात है ना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवारों के लिए खुद रोड शो कर चुके हैं, इससे ज्यादा कौन करता है।